कीजिए कि प्रूव दैट ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स। इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम जैसे स्टार्ट करते हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड। पहले मैं ए बी ज्ञात करता हूँ, बाद में मैं ए बी का इनवर्स कर देता हूँ, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड कवर हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। देखिएगा, मुझे ए इंटू बी चाहिए, तो यहाँ लिख देता हूँ ए बी बराबर मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है, देखिए 3 2 3 2 7 5। मैट्रिक्स बी क्या दिया हुआ है 6 7 8 9 6 7 8 9। मेरे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जिस रूप में दिया गया था मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ए बी बराबर, अब इन दोनों को गुणा करते हैं, 3 इंटू 6 18 प्लस 7 इंटू 7 49। ये दोनों वैल्यू आ गई। नेक्स्ट और देखते हैं, तो यहाँ देखिए 3 इंटू 8 24 प्लस 7 इंटू 9 63। ये वाली वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये जो सेकंड रो है, इस सेकंड रो को इन दोनों से इंटू करना है, तो यहाँ आएगा मेरे पास 6 इंटू 2 12 है प्लस 5 इंटू 7 35 2 इंटू 8 16 9 इंटू 5 45। ये वाली वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, इन सब वैल्यू को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी वो इस प्रकार से आएगी कि इन दोनों को ऐड करते हैं। पहले ये देखिए, इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो ये आ जाएगा 67। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 67। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 47। तो ये आ गया अपने पास 47। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ देखिए ये 60, ये 80 87। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 87। और लास्ट वाला जो बच गया उसको क्या लिखेंगे, ये देखिए 45 प्लस 6 51, ये 61। ये मेरे पास जो वैल्यू आई है वह ये मैट्रिक्स ए बी की। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मैट्रिक्स ए बी का इनवर्स। ए बी का क्या निकालना है, इनवर्स। ए बी का इनवर्स कब पॉसिबल है, जब ए बी नोट जो ए बी जो है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए। तो मैं चेंज करता हूँ इसको डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा इस प्रकार से कि 6 7 ये 67 47, यहाँ लिखा हुआ 87 और यहाँ 61। अब जो सेकंड ऑर्डर के लिए डिटर्मिनेंट हो उसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए, जैसे ही इन दोनों को आपस में इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाएगा, देखिए इंटू करते हैं इन दोनों को, 6 इंटू 1 6 इंटू 7, यह आ जाएगा 1 इंटू 7 7, ये 6 इंटू 7 42, ये हमने लिख दिया 42। इन दोनों को ऐड कर लो 48, यहाँ बच गया 4। 6 इंटू 6 कितने हो गए 36 प्लस 4 कितने हो गए 40, 4087। वैल्यू आ गई मेरे पास में 4087 माइनस। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटू करना है। तो मेरे पास में वैल्यू लिखी हुई है 87 एंड 47। इन दोनों को आपस में इंटू करते हैं, 7 इंटू 7 49, ये बच गया 4। 7 इंटू 8 7 इंटू 8, ये हो गया 56। ये टोटल ऑल ओवर कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब इनको भी आपस में इंटू करना है। ये हो जाएगा 28, ये लिख दिया मैंने 28। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 88, ये लिख दिया मैंने 88 के लिए 8। मेरे पास एक रिमाइंडर बचेगा एवन 8। 8 इंटू 4 32 प्लस ये 40 4089। वैल्यू आ गई मेरे पास में 4089। ये वैल्यू मेरे पास में कुछ आ रही है -2, जो नॉट इक्वल है 0, 0 के बराबर नहीं है। अगर वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो ए बी का जो इनवर्स है, इस ए बी के इनवर्स का
अस्तित्व है। ए बी का जो इन्वर्स है उस ए बी के इन्वर्स का क्या है, अस्तित्व है। यानी ये पॉसिबल है ऐसा कि ए बी का इन्वर्स निकाला जा सकता है। अब देखिए, अब मुझे क्या निकालना है, पहले एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इसमें जितने भी एलिमेंट है, जितने भी अलग छोटे मोटे अवयव है, उन सभी अवयवों के लिए मुझे क्या निकालना होगा, इन सब के लिए अलग अलग सहखंड निकालना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इन चारों के सहखंड निकाल लेता हूं। तो यहाँ देखिए, यहाँ से शुरुआत करता हूँ 67 से। ये 67 लिखा हुआ है, एक मेरे पास में 87 है, एक मेरे पास 47 है, एक मेरे पास 61 है। इन चारों के लिए 67 का सहखंड क्या निकालना है, सहखंड, जिसको मैं नाम देता हूं F11, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, बराबर इस 67। ये सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर के लिए जो प्लस और माइनस की जो श्रृंखला है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये दोनों प्लस के होते हैं, ये दोनों माइनस के होते हैं। तो ये प्लस का होता है तो प्लस की वैल्यू आएगी। इसके लिए ये देखिए, ये पंक्ति और ये स्तंभ नहीं गिना जाएगा तो ओनली 4 बचेगा 61, तो ये आगे इसकी वैल्यू। अब मेरे पास बचा है 87। इस 87 के लिए मुझे सहखंड निकालना है। तो ये जो 87 है इसके लिए वैल्यू आती है किसकी, माइनस की। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वैल्यू आएगी माइनस की। तो ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, वैल्यू आ गई मेरे पास में 47। नेक्स्ट वाली वैल्यू देखते हैं इस 47 के लिए। ये वैल्यू जो है वो वैल्यू तो है किसकी, माइनस की। वैल्यू माइनस की होने की वजह से यहाँ देखिए, जैसे ही हमारे पास 21 लिखेंगे ये माइनस का आ जाएगा मेरे पास में 87, और लास्ट बच गया जो 61 है, उस 61 का जो सहखंड देखेंगे वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। 61 का सहखंड F22 बराबर प्लस का आएगा, और इस 61 के लिए आ जाएगा 67। इस प्रकार से मेरे पास में 4 सहखंड आ गए। इन चारों सहखंडों को काम में लेते हुए मुझे क्या बनाना है, एक जो इसको एक अलग मैट्रिक्स बनाना है। उस अलग मैट्रिक्स को कोई भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ अलग मैट्रिक्स बनता है उसको कुछ भी नाम देता हूँ, जैसे मैट्रिक्स एक्स, उसको मैट्रिक्स क्या देता हूँ, एक्स। तो मैट्रिक्स एक्स कुछ इस प्रकार से आ जाएगी कि यहाँ लिखा हुआ है 61, यहाँ लिखा माइनस के 47, माइनस के 87, प्लस के 67। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए बी। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, ये मेरे पास में जो x है, इस x का मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज। x का जो परिवर्त निकाला जाएगा वही क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ देखिए ये 61 सेम रहेगा। इस पंक्ति को मैं कॉलम बना देता हूँ इस प्रकार से। ये आ जाएगा 47, यहाँ आ जाएगा माइनस का 87, यहाँ आ जाएगा 67। ये मेरे पास में वैल्यू आई है किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए बी की। अब मैं निकालता हूँ किसकी वैल्यू, ए बी का इनवर्स। ए बी का इनवर्स निकालने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ती है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। और दूसरी वैल्यू की आवश्यकता होगी किसकी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो वैल्यू की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां में लिख देता हूं ए इनवर्स बराबर होता है या ए बी है, तो यहां लिख देता हूं ए बी इनवर्स बराबर, वैल्यू इस प्रकार से आएगी एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू मेरे पास में जो लिखी हुई है वो लिख देता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए बी कुछ इस प्रकार की वैल्यू है कि 61, 47, माइनस के 87 एंड प्लस के 67। ये मेरे पास वैल्यू लिख दी गई। अब मुझे इसमें भाग लगाना है किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू -2 है, तो भाग लगाएंगे तो मैं सीधे लिख देता हूँ यहाँ 1/2, चिन्ह किसका, माइनस का। तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए बी का होल इनवर्स। ये मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ चुकी है। ये वैल्यू किसकी है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये वाली वैल्यू। अब मैं वैल्यू निकालता हूं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड की वैल्यू भी अगर मेरे पास यही आएगी तो मेरे पास LHS और RHS दोनों बराबर होगी। उससे पहले यहां मेरे पास B का भी इनवर्स की आवश्यकता होगी, A के भी इनवर्स की आवश्यकता होगी।
तो ए और बी दोनों के इनवर्स के लिए मुझे क्या करना है, पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और बी का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, तो यहाँ ये रहा 3 2 7 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस प्रकार से, 3 × 5 ये रहा 15, 7 × 2 14, वैल्यू बचेगी यहाँ पर प्लस का 1। ये जो है ये नॉट इक्वल 0 है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स जो है वो क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, अब बी के लिए फाइंड आउट करते हैं वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 6 7 8 9। ये देखिए 9 × 6 क्या हो जाएगा 54 माइनस 7 × 8 56। इसकी जो वैल्यू है मेरे पास आ गई माइनस के 2। ये भी नॉट इक्वल 0 है, तो यहाँ किसका अस्तित्व है, बी इनवर्स का अस्तित्व है। बी इनवर्स का क्या है, अस्तित्व है। अब देखिए ए इनवर्स भी पॉसिबल है, बी इनवर्स भी पॉसिबल है। अब देखिए जैसे मैं ए इनवर्स फाइंड आउट करूंगा, मुझे इसी प्रकार से ए के जो 4 एलिमेंट है उन सब के सेकंड ज्ञात करने पड़ेंगे। उन सब सेकंडों को काम में लेते हुए मुझे क्या करना है, एक तीसरा डिटर्मिनेंट लाएंगे और उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। देखिए मैं डायरेक्ट ये काम करता हूं, पहले जो इसके एलिमेंट लिखे हुए हैं उन एलिमेंटों को काम में लेते हुए मैं ए का एडजॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। इसके 3 एलिमेंट लिखे हुए कौन कौन से, एक ये 3 7 2 5। इन सब के लिए इसका सहखंड, पहले के लिए सहखंड निकालते हैं जिसको नाम देता हूं F11। जो दूसरा है उसके लिए जब सहखंड निकालेंगे उसको नाम दे देंगे F12। तीसरे के लिए नाम दे देंगे F21 और लास्ट वाले के लिए नाम दे देंगे F22। अब इन सब की वैल्यू लिखते हैं। देखिए सेकंड ऑर्डर के लिए फर्स्ट और लास्ट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बीच वाले दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब इस 3 का डिटर्मिनेंट हो जाएगा ये 5, 7 के लिए ये 2, 2 के लिए 7, 5 के लिए 3। ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू है, इसको कोई तीसरा डिटर्मिनेंट नाम देना है। अब देखिए ए मेरे पास में है तो देना नहीं है, बी भी है, एक्स मैंने मान लिया, अब इसको मैं मान लेता हूं वाई। क्या मान लेते हैं, वाई। तो वाई बराबर यहां आ जाएगा कुछ इस प्रकार से कि 5 -2 -7 एंड प्लस के 3। ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ a, यानी इसका क्या याद करना है, ट्रांसपोज। तो यही लिख देता हूं मैं। देखिए ये 5 -2 -7 एंड प्लस के 3, ये एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू आ गई। अब मैं निकालता हूं इनवर्स a। इनवर्स a किस प्रकार से निकाला जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a में डिटर्मिनेंट ऑफ a का भाग लगा देता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या है, 1। जब एडजॉइंट ऑफ a में 1 का भाग लगाया जाएगा तो सेम टू सेम वैल्यू बनी रहेगी। तो यहां मैं लिख देता हूं कि a इनवर्स इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू लिखी हुई है 5 2 -7 एंड प्लस के 3। ये हो गई वैल्यू। अब देखिए इसमें जब मैं 1 का भाग लगाऊंगा तो कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, तो ए का इनवर्स मेरे पास यही होगा। अब मैं बी इनवर्स निकालता हूं। बी इनवर्स के लिए जो बी है, बी के सेकंड निकालने, तो यहां लिख देता हूं बी के सहखंड। तो यहां देखिए मैं थोड़ा सा स्किप करके चल रहा हूं। यहां मैंने एक्स वाई दिया था, आने वाला जो डिटर्मिनेंट होगा उसको मैं नाम दे दूंगा जेड, और जो जेड है वो किस प्रकार से आएगा वो देखिएगा। इस बी के लिए मेरे पास जो भी अवयव है उनके मैं सेकंड निकालता हूं। इस 6 का आएगा मेरे पास 9, तो यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 9। इस 8 के लिए आएगा -7, तो यहां मैं लिख दिया -7। अब नेक्स्ट में चले गए 7 के लिए -8, तो ये लिखा मैंने -8। इस 9 के लिए आएगा 6, तो ये आ गया 6। अब ये z आया है। अब z का जैसे ही मैं ट्रांसपोज कर दूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ b। एडजॉइंट ऑफ b, एडजॉइंट ऑफ b यानी इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ 9, यहाँ -7 माइनस के 8 एंड प्लस का 6। इस प्रकार से मेरे पास a इनवर्स भी आ गया और एडजॉइंट ऑफ b आ गया। अब मैं निकाल लेता हूं b इनवर्स। क्या निकाल लेते हैं, b इनवर्स। b इनवर्स का मतलब है एडजॉइंट ऑफ b में b
के डिटर्मिनेंट का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है? -2 का। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 माइनस का है ब्रैकेट में, यहाँ लिखा हुआ है 9 -7 -8 एंड प्लस का 6। ये मेरे पास में ए इनवर्स आ चुका है, बी इनवर्स भी आ चुका है। मेरे पास में जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है वो क्या है? बी इनवर्स को मुझे ए इनवर्स से गुणा करना है। तो मैं क्या काम करता हूं? बी इनवर्स को ए इनवर्स से गुणा कर देता हूं। यहाँ इस प्रकार से आ जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू क्या है? ये रही मेरे पास में 9 -7 -8 ये प्लस का 6। अब इसको मैं ए इनवर्स की वैल्यू लिखता हूं। ए इनवर्स है मेरे पास में 5 2 -7 एंड 3। अब इन दोनों को आपस में इंटू करते हैं। जैसे इनका इंटू शुरू करेंगे वो वैल्यू किस प्रकार से आएगी देखिएगा। वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए जो मेरे पास बी इनवर्स है इसके गुणा में लिखा हुआ है 1/2 1/2। वैल्यू किसकी है? माइनस की, तो मैंने माइनस चिन्ह लगा दिया। तो मेरे पास जो माइनस का 1/2 है वो तो सेम टू सेम आएगा। और जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसमें 1/2 तो चाहिए। तो मैं काम क्या करता हूँ, जो ए बी का मेरे पास में इनवर्स है इसमें भी चाहिए, तो 1/2 को मैं एज इट इज रखूंगा। अंदर वालों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 9 × 5 45 8 × 2 -16 ठीक है। 9 × 7 -63 ठीक है। 8 × 3 -24 नेक्स्ट 7 × 5 तो माइनस के 35 प्लस 12 है। 7 × 7 49 6 × 3 18। अब इन सब वैल्यू को ऐड कर लेते हैं तो वैल्यू मेरे पास इस प्रकार से आएगी -1/2। ये 45 लिखा हुआ है, वैल्यू क्या है? 45। मैंने ये वैल्यू आई कहाँ से थी? 9 × 5 45 हो गया। अब इनको अलग अलग प्रकार से काउंट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखिए जैसे इन सबको ऐड कर लिया जाएगा तो मेरे पास में वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी। पहले यहीं कहीं से भी स्टार्ट करो, चाहे ये रहा, ये 63 है, ये 24 है। जैसे इन दोनों को ऐड किया जाएगा 60 + 20 ये क्या गया? 87 87 ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, मेरे पास माइनस का आ रहा है। तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा मेरे पास 67। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले जो दोनों बचे हैं उनमें वैल्यू देखिए कुछ किस प्रकार से वैल्यू निकल के आ रही है। ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकल के आएगी कि मेरे पास वैल्यू है प्लस के 45 है। प्लस की वैल्यू कितनी है? 45 और माइनस के कितने हैं? 60। मेरे पास आना कितना चाहिए था? 61। तो ये काम कीजिएगा। अच्छा ये रहा, देखिए जो एडजेंट ऑफ ए है मेरे पास में ये वाला, यहाँ वैल्यू किसकी थी? थोड़ी सी एक माइनस का चिन्ह भूल गए थे, सॉरी इसके लिए। अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस और ये माइनस किसका हो जाएगा? माइनस का। बाकी किसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये कितना हुआ था मेरे पास में? माइनस के 87। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आया था मेरे पास में? 67 पॉजिटिव में। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये मेरे पास में आ जाएगा प्लस के 61। इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो माइनस के 47। और ये वैल्यू किसकी आ रही है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये मेरे पास में वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड की। क्या इस क्वेश्चन में देखने पर ऐसा पता चलता है कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है? तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैं यहाँ से ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास में जो ए बी है उस ए बी का होल इनवर्स बराबर है किसके? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। लास्ट में क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। यह आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर इसका आंसर जरूर दे।